हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़। आज हम जो है म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे। Sounds which affect the human ear are divided into two classes, namely noise and musical sound. साउंड जो कि ह्यूमन एयर को अफेक्ट करता है वो जो है दो क्लासेस में डिवाइड है, एक है नॉइस और दूसरा है म्यूजिकल साउंड। Musical sound is the one which is produced by a series of similar impulses following each other regularly and rapidly without any sudden change in their amplitude and produces pleasing effect on our ear. म्यूज़िकल साउंड जो है वो साउंड है जो कि सिमिलर इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। ये जो इम्पल्स है वो एक दूसरे को रेगुलरली और रैपिडली फॉलो करेगा इन अ रेगुलर मैनर और एकदम से फॉलो करेगा, और म्यूज़िकल साउंड की वजह से हमारे कानों पे प्लीजिंग इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है, सुकून मिलता है कानों को। ठीक है। इन फिगर फर्स्ट द कर्व रिप्रेजेंट्स अ म्यूजिकल साउंड। फिगर फर्स्ट में ये जो कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है म्यूजिकल साउंड को। फ्रॉम द फिगर फर्स्ट वी कैन फाइंड दैट द वाइब्रेशन ऑफ साउंडिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग अ म्यूजिकल साउंड आर quite regular, periodic and follow each other very rapidly so as to produce the sensation of a continuous sound। और यहाँ पर जो फिगर फर्स्ट है वहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वाइब्रेशन होता है साउंडिंग बॉडी का जो कि म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करता है, उस बॉडी का वाइब्रेशन जो है रेगुलर है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, पीरियोडिक है, रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर सम टाइम, और ये जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहा है रैपिडली, एकदम से, ताकि हमें जो है एक कंटिन्यूअस साउंड सुनाई दे। The examples of musical sound are sound produced by violin, guitar और flute। Sound violin produce करता है, गिटार produce करता है और flute produce करता है, वो जो है example है musical sound का। The wave functions of musical sounds are periodic functions। जो wave function है musical sound का वो periodic function होगा, वो function होगा जो कि अपने आप को after some time repeat करता है। Also we know that periodic function can be expressed as a superposition of large number of harmonic functions। हमें ये भी पता है कि हम periodic function को जो है large number of harmonic function के superposition से express कर सकते हैं। So we can say musical sound is combined effect of superposition of harmonic function। तो हम कह सकते हैं कि जो musical sound है वो एक combined effect है harmonic function के superposition का। The harmonic component with the lowest frequency is called the fundamental note। अब ये जो है harmonic functions का superposition है, बहुत सारे harmonic functions के combination से बना है, तो वो वाला component, वो वाला harmonic function जिसका frequency सबसे कम है is called the fundamental note। उसको हम जो है fundamental note कहते हैं। And that with twice the frequency of fundamental note is the second harmonic। और वो फंक्शन जिसका फ्रीक्वेंसी जो है डबल होगा फंडामेंटल नोट से, उसको हम सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं, एंड सो ऑन, और उसी तरीके से कंटिन्यू होगा। फिर उसके बाद दिया है नॉइज। नॉइज इज वन विच प्रोड्यूसेस सीरीज ऑफ इम्पल्सेस फॉलोइंग ईच अदर irregularly and there is sudden change in amplitude and produces a displeasing effect on our ear। सीरीज ऑफ इम्पल्सेस जो है वो नॉइज को प्रोड्यूस करता है, और ये जो इम्पल्स है वो इरेगुलरली एक दूसरे को फॉलो करेगा, और जो एम्पलीट्यूड है इम्पल्स का उसमें सडन चेंज आएगा, यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो एयर है उधर डिस्प्लेसिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा।
चिड़चिड़ापन जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है इन फिगर सेकेंड द कर्व रिप्रेजेंट्स अ नॉइज, और ये जो फिगर सेकेंड है उधर कर्व जो है वो नॉइज को रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम द फिगर वी फाइंड दैट द साउंड ऑफ नॉइज इज क्वाइट इरेग्युलर नॉट पीरियोडिक एंड इट्स कैरेक्टर इज रैपिडली चेंजिंग। और इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो नॉइज का साउंड है वो इरेग्युलर है, रेगुलर वे में एक पैटर्न में एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है, और पीरियोडिक भी नहीं है, आफ्टर सम टाइम रिपीट भी नहीं हो रहा है, और उसका जो कैरेक्टर है वो रैपिडली चेंजिंग है, एकदम से चेंज हो रहा है, वो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज इज नॉट शार्प एज सम म्यूजिकल साउंड्स आर नॉट फ्री फ्रॉम नॉइज व्हाइल सम नॉइसेस हैव somewhat musical character। जो डिफरेंस होगा म्यूजिकल साउंड और नॉइस का वो शार्प नहीं है, हम क्लियरली नहीं डिफरेंशिएट कर सकते म्यूजिकल साउंड और नॉइस को, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिकल साउंड्स है जो कि नॉइस की तरह साउंड करता है। ऐसे नॉइसेस भी है जिसमें म्यूजिकल कैरेक्टर होता है, और ऐसे म्यूजिकल साउंड्स भी है, म्यूजिक भी है जो नॉइस की तरह काम करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूजिकल साउंड, उसके बाद म्यूजिकल साउंड का कैरेक्टरिस्टिक दिया है। म्यूजिकल साउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन 3 इसेंशियल पर्टिकुलर्स। म्यूजिकल साउंड जो है वो एक दूसरे से अलग होता है इन 3 बेसिस पर। दीज आर लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, और ये जो 3 चीज है वो है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। सबसे पहले दिया है लाउडनेस। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन एयर। जो लाउडनेस है साउंड का वो जो है डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन एयर को कहा जाता है, यानी कि हमारे कानों पे जितना सुनाई देता है उसी को हम लाउडनेस कहेंगे। ठीक है, जितना सेंस हम कर सकते हैं साउंड को उस डिग्री को हम कहते हैं लाउडनेस। इट डिपेंड्स बोथ अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग इट एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर। और ये जो लाउडनेस है वो दोनों चीज पे डिपेंड होता है। नंबर फर्स्ट चीज है कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो किस इंटेंसिटी पे प्रोड्यूस हो रहा है, कितना जोर से बोल रहा है या कम बोल रहा है, इस चीज पे डिपेंड होता है। और जो लिसनर है उसकी एयर के सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड होता है कि उसका जो एयर है वो कितना सेंस कर पा रहा है, कितना सुन पा रहा है। जनरली द साउंड वेव्स एट हायर इंटेंसिटी आर लाउडर। जनरली साउंड वेव्स जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है वो जो है लाउडर हमें सुनाई देता है। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल साउंड्स वेदर म्यूजिकल और म्यूजिकल साउंड्स और नॉइसेस। और लाउडनेस जो है वो हमें हर टाइप ऑफ साउंड में दिखाई देता है, वो जो है कैरेक्टरिस्टिक है हर टाइप ऑफ साउंड का। लाउडनेस जो है वो म्यूजिकल साउंड्स में भी होता है और नॉइस में भी होता है। नंबर सेकंड है पिच। पिच इज एप्लीकेबल ओनली टू म्यूजिकल साउंड। पिच जो है वो सिर्फ म्यूजिकल साउंड पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि म्यूजिकल साउंड में ही पिच होता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल साउंड विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश अ श्रिल नोट फ्रॉम अ हार्श वन। अब ये जो है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है म्यूजिकल साउंड का जिसमें हम जो है एक श्रिल नोट और हार्श नोट को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। The voice of a woman is of higher pitch than that of a man. Woman का जो voice होता है उसका जो pitch है वो ज्यादा होता है as compared to men. It depends upon the frequency of the source of sound and the relative motion between the source and the observer. और ये जो pitch है sound का वो depend होता है sound के source के frequency पर, और जो relative motion हुआ है, जो motion हुआ है source से observer तक, उस पर भी डिपेंड होता है। नंबर थर्ड है क्वालिटी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल नोट विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश अ नोट प्रोड्यूस्ड बाय वन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अनदर ऑफ सेम पिच एंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जो क्वालिटी है वो म्यूजिकल नोट का कैरेक्टरिस्टिक है। दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में नोट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस
फैक्टर के इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से, और उन दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो पिच और इंटेंसिटी है वो सेम होगा। Thus two notes, one produced by a tuning fork and other by the string of a violin, may be of exactly the same pitch and loudness, but they are of different quality or timbre, because when a note of same fundamental frequency is produced on different instruments, the number of overtones and the intensity of overtones accompanying each other is different. सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दो नोट्स प्रोड्यूस हुआ, टू साउंड्स प्रोड्यूस हुआ अलग इंस्ट्रूमेंट से, तो उन दोनों का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होगा। क्वालिटी इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ ओवरटोन्स और इंटेंसिटी ऑफ ओवरटोन्स जो है वो अलग होगा। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much for watching.